हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ग्लोबल अपडेट्स के साथ हाज़िर हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे भी। हम उसमें ज़रा थोड़ा-सा स्टक रहते हैं पाकिस्तान के अंदर की खबरों के हवाले से। इसलिए ग्लोबल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात आपसे नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। लेकिन मेरा चूँकि फ़ील्ड भी और मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा ग्लोबल लेवल्स पे होता है, इसलिए वो ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है कि आपके साथ शेयर करता रहूँ। एक तो ये है कि यूक्रेन के बारे में काफ़ी दिनों से आप खबरें देख रहे होंगे कि यूक्रेन, यूक्रेन, यूक्रेन हर जगह पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने एक हाइप क्रिएट की हुई है कि जनाब यूक्रेन के पता नहीं कब क्या हो जाएगा और जंग होने लगी है और आज हुई और कल हुई। और एक बहुत पैनिक सा एक जो उन्होंने वो क्रिएट कर दिया हुआ है और रशिया के ऊपर एक अटैक किस्म का जो देखें मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ख़ास तौर पे वो आपको नज़र आ रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है इसको यूक्रेन में कैसे देखा जा रहा है, वो हमें इस तरह पता चलता है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सख्त स्लैम किया है, तनकीद की है वेस्ट के ऊपर और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि आप इतनी पैनिक आपने क्रिएट कर दी हुई है कि जनाब ये हो जाएगा, जंग हो जाएगी, अटैक होने वाला है, आज हुआ और कल हुआ। तो इसको उन्होंने कहा है कि आप इसको बंद करें क्योंकि वेस्ट आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इस पूरी सिचुएशन में। तो अब वो कह रहे हैं कि आप हमें इसमें यूज़ कर रहे हैं और अपने मकासद के लिए आप रशिया के ऊपर प्रेशराइज़ करने के लिए आप उनकी मुलाकात हुई है फ़ोन के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कही हैं और उन्होंने कहा है कि आप इसको सिलसिले को थोड़ा-सा काम डाउन करें, टोन डाउन करें और इस तरह जो है वो आप रशियन प्रेसिडेंट को तनकीद का निशाना मत बनाएँ। और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है वो उनके हमसाए हैं, तो वो हीट जो है, वो तो वहाँ पे वो फ़ील कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर ये इस तरह का सिलसिला जारी रहा, तो ये पैनिक जो है ये सचमुच का पैनिक ना बन जाए। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आप कहीं किसी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा लोगों से, कभी आपको कहीं सड़कों पे टैंक्स नज़र आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं नज़र आ रहे तो फिर क्या कहाँ पे जंग हो रही है? किस जगह पे हो रही है? तो इसलिए उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ये कहा है कि आप पैनिक का जो बटन है, वो उसको ना दबाएँ और ये सिलसिला जो है उसको रोकें, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह की जंग के खतरात अभी हमें नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने कहा कि मैं बेहतर समझता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ यूक्रेन के अंदर और मुझे इत्तलात मिल रही हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी ज़्यादा ओपिनियन जो है वो ऑथेंटिक है, ना कि प्रेज़िडेंट बाइडेन की या किसी और की। वो सैटेलाइट से देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हैंड जो हमारा नॉलेज है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक किस्म का स्नब किया है वेस्ट को इंक्लूडिंग द यूएस और उन्होंने ये कहा है कि हम आपका जो जो रिस्क लेवल आप एसरटेन कर रहे हैं उससे हम डिसएग्री करते हैं। ये ऐसी कोई वहाँ पे बात एज़ सच नहीं है। और ये सीएनएन पे भी मैं देख रहा था कि सीएनएन को भी उन्होंने जो बातें की हैं वो सीएनएन ने भी रिपोर्ट की हैं और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सवुमन है एमिली हॉर्न, उन्होंने अगरचे ये कहा है कि नहीं इट्स नॉट ट्रू, लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में वो यही है कि उन्होंने स्नब किया है इस चीज़ को। अब दूसरी तरफ रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि हमने जो प्रपोज़ल्स दी थी यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका ने उसका कोई खातिर-ख़ाह जवाब नहीं दिया और ख़ास तौर पे जो नेटो की एक्सपेंशन का इश्यू है, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो के अंदर ना डामिल शामिल किया जाए, क्योंकि इस तरह ये होगा कि हमारे बैकयार्ड में नेटो जो है वो घुस आएगा और हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो अब तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद रशिया जो है, वो कहता है कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो नेटो और दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका जैसे, वो ये कहते हैं जी कि नहीं, नेटो की पॉलिसी है ओपन डोर पॉलिसी। जो भी आना चाहे उसमें हम उसको वेलकम करेंगे। हालाँकि ये डायकॉटमी आप देखें कि जब रशिया कितने सालों से, तकरीबन 20-22 सालों से ये उनको कह रहा था, बल्कि ये नहीं सदर प्यूटन साहब ने इनको ऑफ़र किया था एक ज़माने में कि हम भी नेटो के मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि वो पुरानी कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई है। तो अब आप हमें भी नेटो में शामिल कर लें, तो लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द ह्यूमैनिटी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा है कि मॉस्को का जो सिक्योरिटी प्रपोजल है उसके बारे में नेटो की एक्सपेंशन के हवाले से हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। उन्होंने मुलाकात की है फ़ोन पे ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन और नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं स्टोल्टनबर्ग, अ, उनके साथ, और उन्होंने कहा जी कि ये जो मामलात हैं
ये ठीक नहीं है, इसको आप ठीक करें। अगरचे कि नेटो ये कहता है कि नहीं जी हमारी ओपन डोर पॉलिसी है और हम इसको नहीं चेंज करेंगे। तो ये एक टेंशन रहेगी जब तक ये अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करते। और ये ज़ाहिर है कि अमेरिकन इस तरह ही करते होते हैं कि वो आपके बैकयार्ड में आ जाएंगे। और यही वजह आपको याद होगा कि 1962 का जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसमें भी यही मामला हुए थे और फिर रशिया को क्यूबा में अपने जो मिसाइल्स थे वो लगाने पड़े थे। तो जो क्रेमलिन का जो मॉस्को के जो स्पोक्समैन है, उन्होंने भी ये कहा कि हम कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकते जब तक कि हमें कोई ऑथेंटिक और वायबल कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक और जो खबर है वो मैं आपको बताता जाऊं कि रशियन ऑफिशियल जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि जो एक नया मिसाइल क्राइसिस जो है वो अनअवॉइडेबल है। वो यानी हुआ चाहता है किसी वक्त भी। और अगर ये आर्म्स कंट्रोल का कोई सिलसिला ना बनाया गया तो ये जो सिचुएशन है इसमें रशिया मजबूर हो जाएगा कि वो एक एक मिसाइल क्राइसिस जो है उसकी तरफ बढ़े। और उसमें फिर जाहिर है कि अमेरिकन भी करेंगे और वो नहीं चाहते कि इस सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इसको रोकना चाहते हैं कि डिप्लॉय करें अपने मिसाइल्स यूरोप की तरफ मुंह करके। और मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो जो पिछले आईएनएफ की जो ट्रीटी थी उसमें उन्होंने मना किए थे। तो वो हम नहीं चाहते कि हम दोबारा उसमें से वो करें, क्योंकि आपको याद होगा कि उसमें से अमेरिकन जो थे वो 2019 में निकल गए थे इस आईएनएफ ट्रीटी में से। तो वो बेसिकली फिर मीनिंगलेस हो गई, क्योंकि अगर रशिया जो है वो यूनिलैटरली तो कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो तो देखेगा कि अमेरिकन क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अनअवॉइडेबल है मिसाइल क्राइसिस। तो अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई तो वो मजीद मसाइल क्रिएट होंगे और खास तौर पर उसमें रगड़ा जाएगा यूरोप। और अगर यूरोप के ऊपर इस तरह का अटैक होता है और उसमें कैजुअल्टीज होती हैं बड़े पैमाने पर, तो बड़ा मसला बन जाएगा और पूरे खित्ते में वो आग जो है वो फैल सकती है। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि चाइना और सऊदी अरेबिया ने आपस में इत्तेफाक किया है कि जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाया जाए। अब अमेरिका आपको मालूम है कि वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे वो कहता है और उनसे तवक्को रखता है कि वो चाइना के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप और इवन इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो भी कम से कम सतह पे रखें। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइनीज और सऊदी ऑफिशियल जो हैं उन्होंने एग्री किया है कि हम अपनी जो डिफेंस टाइज हैं ये इनको बूस्ट करेंगे, इनको बढ़ाएंगे। और ये रिपोर्ट कर रहा है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। वो कह रहे हैं कि ये इसको हम मजीद आगे लेके जाएंगे। और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके जो वये फेंग ही और किंग सलमान के जो बेटे हैं खालिद बिन सलमान, जो सऊदी डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी आपस में जो मुलाकात हुई है और वर्चुअल मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और स्ट्रेंथन करेंगे कोऑर्डिनेशन और मुख्तलिफ चीज़ों में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है वो हम बढ़ाएंगे और पुश फॉरवर्ड करेंगे अपना प्रैक्टिकल जो कोऑपरेशन। तो ये भी एक अमेरिकन के लिए दर्द सर बनने वाला है कि उनके जो एलाइज हैं वो चाइना की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। और चाइना की जो सऊदी अरब के साथ आर्म सेल्स हैं वो उसमें 2016 से लेकर अभी तक 4 सालों में 5 सालों में 400% इजाफा हुआ है। आप अंदाजा लगा लें, 400% इजाफा हुआ है। तो ये चीज़ है, ये कंसर्निंग है अमेरिकन के लिए। और दूसरी तरफ चाइना ने एक और डिमांड की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका से उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे यहाँ ओलंपिक्स जो विंटर ओलंपिक्स होने जा रही हैं अगले हफ्ते से, उसके अंदर जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं उसको रोकें आप। और बड़ा सख्ती से उन्होंने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये आप सिलसिला जो आपने किया हुआ है, पहले आपने डिप्लोमेट्स को कहा, फिर आपने अपने एलाइज को कहा कि अपने डिप्लोमेट्स को ना भेजें, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली भी और वैसे भी। तो ये इसको उन्होंने कहा कि आप रोकें वरना मामला जो है वो खराब हो जाए। आखिर में सिर्फ मैं आपको अफगानिस्तान के हवाले से खबर दे दूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने ये कहा है कि जनाब जरा थोड़ा सा ये जो आप हमारे साथ मुतालबे कर रहे हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये जरा डिफाइन तो कर दें कि इस्लामिक लेवल पे हमारी जो एमिरेट है वो कैसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जा सकती है। और उन्होंने कहा कि ये आप डिफाइन करेंगे तो तब हमें पता चलेगा, क्योंकि जो आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ तो तमाम जो वो जो हैं ग्रुप्स हैं उनकी नुमाइंदगी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो मुत्तकी साहब हैं उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें बताएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बजाय इसके कि आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रहें कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट और ये और ये नहीं हो रहा फलां नहीं हो रहा, तो आप ये हमें बताएं कि ये है क्या।
इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती क्या है और कहाँ पे आपने अपने मुल्कों में आपने बनाई भी है कि नहीं बनाई। तो इसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जो हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी अफ़गानिस्तान के हवाले से कि इंक्लूसिविटी का जो है वो डिफ़ाइन कर दिया जाए। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारा टीवी हम सब का है। नीले पानियों की सरसमी हमारा